दोस्तों, आजकल हर तरफ लेऑफ्स, एआई और कंपटीशन की बातें हो रही है। इमेजिन कीजिए, आप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं और अचानक आपका बॉस कहे कि कल से आने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब दे दो। आप क्या करेंगे? रोते बैठेंगे या कोई मास्टर प्लान बनाएंगे? आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने एक ऐसे ही चतुर भंडारी एक मैनेजर की कहानी सुनाई दी। ये स्टोरी आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर इतनी फिट बैठती है कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं कि एक फेल होता हुआ मैनेजर कैसे स्मार्ट लीडर बन गया। लुका 16 में एक भंडारी की कहानी है जो अपने मालिक का पैसा बर्बाद कर रहा था। जब उससे ऑडिट करने के लिए कहा गया तो उसने सोचा, अब तो मेरा जॉब पक्का चला जाएगा। उसने सोचा, मिट्टी तो मैं खोद नहीं सकता और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है, तो अब मैं क्या करूं? तब उसने एक बहुत ही चतुराई वाला काम किया। उसने उन सब लोगों को बुलाया जिन पर मालिक का उधार था। किसी का 100 लीटर तेल का बिल था। उसने उससे कहा, भाई तू 50 लिख दे। जिसका अनाज का बिल था उससे कहा, तू 80 लिख दे। उसने मालिक का नुकसान करके उन कर्जदारों को अपना दोस्त बना लिया ताकि जब उसकी नौकरी चली जाए तो वे लोग उसकी मदद करें। यहां एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मालिक ने जब यह देखा तो उसने भंडारी को जेल नहीं भेजा, बल्कि उसकी चतुराई की तारीफ की। यीशु ने कहा, इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। अब सवाल यह है, क्या यीशु धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। वो उस भंडारी की भविष्य की योजना यानी फ्यूचर प्लानिंग की तारीफ कर रहे थे। वो हमें ये सिखा रहे हैं कि एक अच्छा मैनेजर केवल आज का ही नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचता है। हम में से बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर कई दूसरी चीजों में निपुण या एक्सपर्ट हैं। हम अपना करियर बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी इन प्रतिभाओं का उपयोग खुदा के काम और लोगों की भलाई के लिए भी कर रहे हैं? एक सच्चा मैनेजर वही होता है जो सीमित रिसोर्स में भी बेस्ट रिजल्ट निकाल ले। वो केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी क्षमता से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। हम 60 वर्ष की उम्र के बाद के रिटायरमेंट प्लान की तो तैयारी करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद के जीवन, जो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में है, उसका क्या? यीशु ने कहा, इस संसार के धन से ऐसे मित्र बनाओ जो स्वर्ग में काम आए। इसका अर्थ यह है कि अपने पैसे और टैलेंट का उपयोग इस तरह करो कि लोगों की सहायता हो और उससे खुदा प्रसन्न हो जाए। जो धन और क्षमता हम दूसरों की भलाई में लगाते हैं, वही अनंत जीवन के लिए एक बैंक बैलेंस बन जाती है। कंक्लूजन। दोस्तों, चतुर भंडारी से मिलने वाला संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। बी स्मार्ट, बी प्रोएक्टिव, बट स्टे फोकस्ड ऑन इटर्निटी। आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, न तो खुदा की और न ही पैसों की एक साथ। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। आज ही निर्णय ले कि आप अपने धन, समय और टैलेंट का उपयोग केवल इस संसार के लिए नहीं, बल्कि उस स्वर्गीय जीवन के लिए भी करेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो अगली बार जब आप स्ट्रेस में हो, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ आज को संभालने में लगे हैं या अनंत जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि एक समझदार मैनेजर सिर्फ वर्तमान का नहीं सोचता, वो भविष्य और अनंतता दोनों को ध्यान में रखकर जीता है। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने ऑफिस ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको कोई स्मार्ट मूव लेना पड़ा हो? मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड।